हे एवरीवन, इट्स मी हमज़ा एंड यू आर वाचिंग एचटी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। और आपको पता है कि इस चैनल का एक मिशन ये भी है जो हम ये चला रहे हैं कि ना सिर्फ हम नज़रियात जो मेरे हैं मैं वो सामने रखूं, बल्कि मैं अपने बाकी जो हमारे कुछ बोले भटके पाकिस्तानी हैं उनको अवेयर भी कर सकूं कि दुनिया में क्या चल रहा है। और आप अपनी छोटी सी दुनिया में रह के उसी को अपना सारा जहाँ समझ के जो है ना बड़ी बड़ी डींगे मारते रहते हैं। तो ये कुछ कुछ जो मेरे ऑब्जेक्टिव्स हैं उनमें से दो तीन है ये। तो आज जो वीडियो लेकर आए हैं उसमें भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। वीडियो का टाइटल ये कि काफिर सीईओ पूरी दुनिया को चला रहे हैं। तो बेसिकली काफिर जो है ना इस्लामिक उसमें जो है नॉन मुस्लिम को काफिर कहा जाता है। तो आइए देखते हैं क्या सीन है। टॉन्ट किया गया है कि काफिर सीईओ पूरी दुनिया को चला रहे हैं, और बिल्कुल सही बात भी है। हमें कौन सा ऐसा सीईओ है जो किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का और वो प्राउडली कह सकें कि हाँ ये मुसलमान है? नहीं है, क्योंकि मुसलमान पढ़ते ही नहीं है, पढ़ने से कोई लगन ही नहीं है इनको। बस रोना है बैठ के कि हम पे जुल्म हो रहा है। वो भी जुल्म नहीं हो रहा, काम ही नहीं करते। काम करोगे तो तुम्हें लगेगा कि हाँ मेहनत से रोटी मिलती है। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत बहुत इस पे डिस्कशन करेंगे। स्टार्ट करते हैं, 3 2 1 एंड गो। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, नमस्कार जैसे भाई। कि आप लोग जानते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ इंडियंस हैं। बात करें हम गूगल्स की, माइक्रोसॉफ्ट की, पेप्सी की या फिर एडोबे जैसी ट्विटर के भी कंपनीज के थे। सीईओ इंडियंस हैं। इससे पता चलता है कि इंडियन का एजुकेशन सिस्टम कितना सही है। वहीं पे बात करें हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की, तो वहां के एजुकेशन सिस्टम का इससे पता यहाँ तो चल जाता है क्रैमिंग कि चल वहां रही है के भाई। प्राइम मिनिस्टर अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा भी नहीं कर पाते हैं। वे 5 साल खुद अपने देश में नहीं टिक पाते हैं, तो वे कंपनीज में क्या टिकेंगे? और उनके सीईओ दुनिया में कहीं पे नहीं पाए जाते हैं। भाई तो दोस्तों, हमारे आज इसी पे पॉलिटिशियंस ही हम पढ़े लिखे नहीं है पाकिस्तानी तो। लोगों का रिएक्शन और वहां की डिबेट देखने वाले हैं कि वे क्या देखते हैं इस तरह इंडिया के सीईओस और इंडिया के बढ़ते एजुकेशन सिस्टम को। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो जरूर बिना करना। किसी देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सर, हमारा आज इंशाल्लाह। आपसे क्वेश्चन ये है। आप देख रहे हैं कि रिसेंटली ट्विटर के सीईओ चेंज हुए हैं और वो एक इंडियन है। और इंडियन हम थे, देखते आ रहे हैं कि गूगल, हैं अभी। जबकि थे गूगल कह के रहा भी हूँ। इंडियन है, और इस तरह बहुत बड़ी बड़ी जो ग्लोबली बड़ी कंपनीज हैं वो सब इंडियन माइक्रोसॉफ्ट। सीईओज को प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि वो तो एक हार्डवर्कर नेशन है, एजुकेटेड नेशन है और मेहनती हैं, मेहनत पे बिलीव करते हैं। आपने देखा होगा लास्ट टाइम उन्होंने नासा के साथ, बल्कि नासा से अलग होकर अपने कम की बजट के अंदर मून को जर्नी किया है, मून को मार्स सर्वाइव पे गए किया है। हैं। जो अगर आप अपनी बात करें, हमारी नेशन में ना तो तालीम का फुकदान है, इल्म का फुकदान है, लैक ऑफ एजुकेशन है, मेहनती नहीं हम। हर और ड्राम है इन शॉर्ट। दूसरे मुल्कों के फंड पे हम बिलीव करते हैं। करप्शन बहुत है हमारे पास, हर इदारे में चले जाए, बहसियत सरकारी है, कौम प्राइवेट है, प्रॉब्लम है हमें। हम हर लिहाज से पीछे हैं। सिर्फ इंडिया से नहीं, पूरी दुनिया से बहुत पीछे हैं। हम पत्थरों के दौर में जी रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप अपनी मौजूदा हुकूमत को देख लें, वो आपका पानी भी बंद कर रही है, गैस भी बंद कर रही है। अगर 28% हमाद अजहर साहब जो हमारे पेट्रोलियम वजीर आज़म है, उन्होंने कहा जी 28% जो हमारी नेशन है वो घर पाइपलाइन के जरिए गैस इस्तेमाल करती है, वो भी काट के इन्हें सिलेंडर इस्तेमाल करने चाहिए। आप यकीन जाने, ये इसकी खबर सुनकर मैंने टीवी बंद कर दिया, सिर्फ इसी का मेरा बीपी हाई ना हो जाए। ये क्या बयान दे रहा है? दुनिया मून से मार्स पे गई है, मार्स से जुपिटर पे जा रही है, ये जमीन पे पत्थरों के दौर में वापस जा रहे हैं। ये सिर्फ हमारे भाई हर वो कह इंसान तो जो चुके हैं पाकिस्तान के सुकून जो सिर्फ हर कबर में। नेशन के बारे में बात करूँ, मैं खुद एक पाकिस्तानी हूँ, मगर दुख होता है कि हमारा ग्रीन पासपोर्ट की कहीं भी वैल्यू नहीं। कहीं आप इज्जत देखें, नहीं है, हम ये तो क्यों है। उन्हें प्रेफर किया जाए? हमें क्यों नहीं किया जाता? पढ़ते नहीं है, हम मेहनत मेहनती नहीं नहीं है, करते। हम करप्ट हैं, झूठ बोलते हैं। सिर्फ I agree with you, brother। हुकूमत की बात ही मैं करूंगा। आप किसी भी दुकान पे चले जाएं, आप किसी फेरी वाले के पास चले जाएं, उससे बोलना ही झूठ है आपके साथ सुबह से लेकर रात तक। ऐसी कौमें कभी तरक्की नहीं करती। ये कोइंसिडेंस तो नहीं है ना कि इस वक्त बहुत सारी जो बड़ी बड़ी Salute to भाई, कंपनियां तुम्हें हैं क्या वहां पर बात तो सही की भारतीय है। सीईओज हैं, या इस वक्त बहुत ज्यादा हम उनकी रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं ग्लोबली। जी ये बिल्कुल, भाई है। थैंक यू सो मच। बिल्कुल आप सही फरमा रही हैं। बिल्कुल ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये चीज़ बहुत सालों से, बल्कि मेरे हिसाब से, हमारे हिसाब से तकरीबन पिछले 25-30 साल से प्लान्ड और ऑर्गेनाइज चल रही है। देखिए, सबसे पहले हमें ये देखने की ज़रूरत है कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है, और इसमें ख़ास कोई तौर पे शक जो नहीं। हायर एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है। बहुत तो ज़्यादा सबसे स्ट्रॉन्ग। पहले उनकी एजुकेशन स्ट्रांग थी, रिसर्च फिर के उनके हवाले यहाँ से भी। प्रोफेशनलिज्म बहुत है, फिर उनके वर्क एथिक्स बहुत स्ट्रांग है।
इन तीनों चीज़ों के साथ साथ जो उनको सबसे बड़ा बेनिफिट है कि वहाँ साइज बहुत है, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है। और अगर आप उस पॉपुलेशन के एंगल पूल से बहुत अच्छे हैं देखें ना। तो ये अभी एक बहुत थोड़ा प्रोपोर्शन है जो इस वक्त आप CEO लेवल पे देख रहे हैं या C लेवल पे देख रहे हैं अमेरिका में। इसके अलावा अगर आप नोटिस करें तो सॉरी जी, इसके अलावा अगर आप नोटिस करें तो आप देखेंगे कि उनके यहाँ एक और बहुत बड़ा उनको फायदा था कि जो Y2K बग आया था अर्ली 2000s में, जी। तो उस बग में उस वक्त उनकी लोकल IT इंडस्ट्री बहुत ट्रेंड थी और वहां से जैसे ही वो बग आया तो अमेरिका में जब वर्कर्स की नीड आई तो वो लोगों ने अपने बहुत ज़्यादा फॉरेन वर्कर्स वहाँ प्लेस किए अमेरिका की कंपनियों में और बाद में वो बैक ऑफिस ऑपरेशंस में बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में इन्वॉल्व होने शुरू हो गए। उसके बाद याद रखें हमारे यहाँ 9/11 का सिलसिला शुरू हुआ, हमारी कंट्री की PR खराब हुई, मगर उनके प्लेस्ड जो वहाँ टीम्स थी, जो भाई वहाँ एम्प्लॉयज थे, वो लोग 9/11 ग्रो में करना शुरू हुए और involved भी आहिस्ता तो आहिस्ता थे। वहीं पढ़ाई कर कर वो अब इस वक्त C लेवल तक पहुंच गए। सही। Right? और हम इस चीज में कुछ तकरीबन 15-20 साल कम से कम पीछे हैं। अच्छा। मगर इसमें एक चीज ऐड करता चलूं कि पाकिस्तान पीछे जरूर है मगर हम लीप फ्रॉग कर सकते हैं, हम बहुत जल्दी आगे जा सकते हैं। यही बातें करते रहना। ये क्वेश्चन हम मेरा ना बिल्कुल बैकअप बिल्कुल चीजें ठीक बिल्कुल करना। यही मेरा अगला क्वेश्चन था। आपने कहा हम 10-15 साल पीछे, लेकिन आपने साथ ये भी कहा कि हम कैचअप कर सकते हैं। कैसे? कैसे? जी बिल्कुल, हमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है हमें इस वक्त अपनी एजुकेशन की क्वालिटी, खास तौर पे हायर एजुकेशन की क्वालिटी के स्टैंडर्ड बहुत ज़रूरत है यार। बहुत इंप्रूव करने की ज़रूरत है। हमारा ना सिर्फ करिकुलम आउटडेटेड है बल्कि हमारी फैकल्टी की रीट्रेनिंग और उनको दोबारा रिफ्रेश करने की बहुत ज़रूरत है बिकॉज टेक्नोलॉजी बहुत रैपिडली बहुत चेंज पीछे कर हैं। रही है। सो जो टेक्नोलॉजी में आपको लोगों को बहुत ज़्यादा अपग्रेडेशन करने की ज़रूरत है, तो फैकल्टी, हमारे स्टूडेंट्स और हमारे करिकुलम को ठीक करने की जरूरत है और उसमें थ्योरी के साथ साथ अप्लाइड साइड को लाने की जरूरत है। बिल्कुल सही बात और है। इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान इस तरफ काम कर रही है, वो बूट कैंप्स के नए प्रोग्राम आ रहे हैं और वो वफाकी और सूबाई सतह दोनों पर इस वक्त उनके बजट सब कहानी है, कुछ implement और नहीं अब वो होता। इन चीज़ों की तरफ काम करें कि फॉरेन से पहले बूट कैंप्स लाए जाएं ताकि हम फास्ट ट्रैक करके अपनी नेक्स्ट जनरेशन को जल्द अज जल्द वर्कफोर्स को ला सकें इसके अंदर। ओके, तो भाई देखें, इन्होंने बात की कि इंडियन CEOs जो हैं वो पूरी दुनिया पे राज कर रहे हैं। उसकी एक वजह है कि वहाँ पे एजुकेशन का जो लेवल है वो बहुत 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 आगे है। मैं बता रहा हूँ ना आपको कि हम जब पेपर गैदर करने होते हैं ना, तो आप ये समझ लें 10 में से कोई 5 या 6 जो हमें ऑथर मिलते हैं जब भी हम बड़े बड़े डेटाबेसेस पे से पेपर्स कलेक्ट कर रहे होते हैं ना अपने टॉपिक के लिए, तो वो कहीं ना कहीं उसमें कोई ना कोई इंडियन मौजूद होता है। मतलब आउट ऑफ ऑल ऑफ द वर्ल्ड जो हमें मिलता है वो हाफ से ज़्यादा जो कंटेंट मिलता है उस टॉपिक पे वो इंडिया पे मिलता है। और इंडिया में फिर लोकल जर्नल्स इतने ज़्यादा हैं, एकेडेमिया इतना स्ट्रॉन्ग है, कोलैबोरेशन है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ अपने प्रॉब्लम लेके एकेडेमिया वालों पे जाती हैं कि भाई ये प्रॉब्लम आ रहा है, इसको ठीक तो करो। और एक हमारे यहाँ है कि इंडस्ट्रीज़ कतराती हैं, वो कंसल्टेंट या बाहर से कोई फर्म तो हायर कर लेती हैं उस प्रॉब्लम के लिए, वो यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स के पास नहीं आती। क्यों? क्योंकि वो ये समझती हैं कि इन्हें कख नहीं आता। और जहाँ इन्होंने बात की कि पाकिस्तान टेक्नोलॉजी में पीछे है, तो वहाँ मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हमारे यहाँ आप पढ़ते होंगे ना, बेसिक कंप्यूटिंग पढ़ते होंगे, तो बच्चों को कंप्यूटर पे सेशन करवाया जाता होगा। हमारे यहाँ वो भी पढ़ाया जाता है पढ़ाया जाता है। और दूसरी बात कि करिकुलम में इस वक्त लोग जो है ना होलोग्राफिक, और साथ में जो है ना वो एक और होती है यार होलोग्राफिक के साथ एक और टर्म भी है, ठीक है, मेरे जहन में से स्किप हो गया नाम उसका, लेकिन दुनिया उस लेवल पे चली गई है कि जो है ना बायो कंप्यूटिंग की तरफ जा रही है और न्यूरल इंटरफेरेंस की तरफ जा रही है और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। और एक हम है कि हमारी किताबों में अगर आप खोलेंगे ना, अभी BSc लेवल की बुक अगर आप खोलते हैं कंप्यूटर साइंस की या कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग की, तो वहाँ आपको जो माउस और ऑपरेटिंग सिस्टम या चीज़ें जो नज़र आएंगी वो विंडोज़ 95 और विंडोज़ 98 की मिलेंगी। मतलब हमारी पब्लिक को अभी तक ये भी नहीं पता कि विंडोज़ के अलावा भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको मैकिन्टोश या मैक OS कहते हैं, और एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको हम कहते हैं लिनक्स। और लिनक्स और यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के डिस्ट्रोस तो वैरायटी में है।
मतलब आप चूज़ कर सकते हैं, पिक एंड चूज़ कर सकते हैं। हमें सिर्फ हैकिंग का वर्ड पता है, हमारी आवाम को ये नहीं पता कि वाइट हैट हैकिंग होती है, ग्रे हैट होती है, ब्लैक हैट होती है, रेड हैट होती है, और इतना कुछ है टेक्नोलॉजी में, इतना कुछ है कंप्यूटर साइंस में कि हम उसमें वाकई पत्थरों के ज़माने में जी रहे हैं। और फिर एक हम वो कौम है जिनको ये तक नहीं पता, और एक वो कौम है जो कि आईटी की पायनियर हो चुकी है। आप कैसे compete करोगे उनके साथ? हाँ, आप उनके फुट स्टेप फॉलो कर सकते हो, और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इल्म सीखने के लिए कहीं भी जाओ। हमारे आपको पता है कि कहा गया है ना, इल्म हासिल करने के लिए कहीं भी जाना चाहे तो जा सकते हैं आप। तो आप इल्म ले रहे हो यार, तो फुट स्टेप फॉलो करो, और उस्ताद की तो वैसे ही इज़्ज़त बड़ी करनी चाहिए। तो अगर आप इनके फुट स्टेप फॉलो कर लेंगे, जो कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में किया गया है या फिर इंडिया ने अपनी पॉलिसी में की है, तो फिर ही हम आगे जा सकते हैं। अदरवाइज़ हम कहाँ यूएस मॉडल देख रहे हैं, यूके मॉडल देख रहे हैं, चाइनीज़ मॉडल हमारे घर के साथ है भाई। इंडियन मॉडल एकेडेमिया में उसे अडॉप्ट कर लिया जाए तो बहुत कुछ हो सकते हैं। ये तो हमारे कहने की हद तक है, कोई कर ले तो क्या ही बात है। तो ये था जनाब आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। नया साल आ रहे, उम्मीद करते हैं सबके लिए अच्छा होगा। इस साल और उससे पहले वाले सालों में कोविड में जिन लोगों ने अपनी करीबी अजीज़ खो दिए, वापस तो नहीं आ सकते, उनकी यादें आपके साथ हैं। ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है, उनकी यादों को साथ रखते हुए आगे बढ़ें, और लाइफ में जो बनना चाहते हैं बने। ये सबसे बड़ी आपकी कामयाबी होगी। तो इसी के साथ एंड करते हैं वीडियो को। अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।